हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया था कि सर आप बोर्ड मास का जो नियम होता है, बोर्ड मास रूल जो होता है, इसके बारे में बताइए। तो इस वीडियो में आप लोग बोर्ड मास रूल के बारे में जानेंगे। बोर्ड मास रूल क्या है, बोर्ड मास रूल का यूज कैसे करते हैं, बोर्ड मास रूल के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को बोर्ड मास रूल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोर्ड मास रूल आप लोग एकदम बिल्कुल बेसिक से, जीरो से, अगर बिल्कुल आप लोग नहीं जानते हैं और जो चीज़ें अगर जानते भी हैं आप लोग, कुछ चीज़ें अगर मिस करते हैं, तो इस वीडियो में आप लोग पूरा डिटेल से बोर्ड मास रूल को समझ लेंगे। और क्वेश्चन भी हमने देखिए यहाँ पर लिया हुआ है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग समझेंगे बोर्ड मास रूल को, पूरा रूल समझेंगे आप लोग। वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, बोर्ड मास का सारा रूल आप लोगों को आज क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हम लोगों को उससे मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और ज़्यादा मेहनत करके वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखते हैं हम लोग बोर्ड मास का जो नियम होता है ये होता क्या। सबसे पहले तो ये देखिए, जो नाम दिया गया है वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ से हम लोग पहले इसको समझेंगे। अब देखिए, ये बोर्ड मास जो लिखा हुआ है, पहले इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, BODMAS। यही लिखा गया है बोर्ड मास रूल। अब है क्या, इसको आप लोग इसके नाम से ही समझेंगे। अगर हिंदी में आप लोग इसको पढ़ना चाहेंगे तो सीधे सीधे बदमाश याद रखेंगे। बदमाश नाम जैसे फेमस है तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं बदमाश कह के, और इंग्लिश में बोर्डमास इसको कहा जाता है। अब देखिए ये होता क्या है, रूल काफ़ी ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। तो बी माने होता है ब्रैकेट, बी मीन्स होता है ब्रैकेट, ओ मीन्स होता है ऑफ, डी मीन्स डिवाइड, डिवाइड आप लोग जानते हैं भाग, एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई कह सकते हैं, ए मीन्स एडिशन या ऐड कह सकते हैं, शॉर्ट में हम लोग ऐड कह देते हैं, और सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट लिखते हैं। देखिए अब ये है क्या, ध्यान दीजिए, ये जो रूल है इधर से आप लोग ऐसे तीर का निशान बना लेंगे समझने के लिए। मतलब क्या है, ये देखिए जो बोर्ड मास रूल है, पहले बी है, फिर ओ है, फिर डी है, फिर एम, फिर ए, फिर एस। अब बी मीन्स होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का हिंदी आप लोग जानते हैं, जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, ब्रैकेट को कहते हैं कोष्ठक। ऑफ मीन्स होता है का, जहां ऑफ लिखा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, का, और का मतलब होता है गुणा। डिवाइड, डिवाइड मीन्स आप लोग जानते हैं भाग, मल्टीप्लीकेशन माने गुणा, एडिशन या ऐड माने जोड़, और सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना। चिन्ह भी इसका हम लोग यहाँ लिख देते हैं, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये गुणा हो गया, और ये भाग हो गया। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसी तरह से आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन जो दिया गया हो, जैसे कि आप लोग यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, जब भी क्वेश्चन में ब्रैकेट जोड़ घटाना जो भी दिया गया हो, गुणा भाग, तो सबसे पहले आप लोगों को यही रूल लगाना होगा। दिमाग में आप लोगों के आना चाहिए बोर्ड मास। अब बोर्ड मास मीन्स सबसे पहले बी है, तो बी मीन्स होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स कोष्ठक। यानी कि क्वेश्चन में जो भी चीज़ें जोड़ घटाना, गुणा भाग, ब्रैकेट दी गई होंगी, तो सबसे पहले उसमें आप लोगों को क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले बी है तो ब्रैकेट सॉल्व करना है आप लोगों को। इसके बाद देखिए, अब ब्रैकेट भी कई तरह के होते हैं। ब्रैकेट में होते हैं, सबसे पहले होता है रेखा कोष्ठक, इसको कहते हैं रेखा कोष्ठक, इसको कहते हैं छोटा कोष्ठक, इसको कहते हैं मझला कोष्ठक, और फिर इसको कहते हैं हम लोग बड़ा कोष्ठक। चार प्रकार के कोष्ठक होते हैं। अब सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं रेखा कोष्ठक, फिर
छोटा फिर मझला तब बड़ा वाला लास्ट में सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं ऊपर लाइन खींचा गया है, मतलब ये रेखा कोष्ठक। अब जब भी जोड़ घटाना गुणा भाग ब्रैकेट क्वेश्चन में दिए गए होंगे तो सबसे पहले आप लोग समझ गए क्या सॉल्व करना है, कहाँ शुरुआत करना है, ब्रैकेट से, क्योंकि बोडमास रूल यही कहता है बी सबसे पहले आता है बोडमास में, यानी कि बी मीन्स ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी सॉल्व करेंगे तो उसमें भी ब्रैकेट 4 तरह के होते हैं, तो कौन सा ब्रैकेट इसमें सबसे पहले सॉल्व आप लोग करेंगे, ये वाला कोष्ठक देख सकते हैं आप लोग, ये रेखा कोष्ठक यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर छोटा, फिर मझला, और तब लास्ट में अगर बड़ा कोष्ठक दिया होगा तो बड़ा वाला सॉल्व करेंगे। अब ये आप लोग समझ गए ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले आप लोगों को कोष्ठक सॉल्व करना है, उसके बाद देखिए ऑफ, अगर देखिए क्वेश्चन में ऑफ या का लिखा होगा तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं 3 ऑफ 3 लिखा, ऑफ मीन्स का मीन्स गुणा। तो दूसरे नंबर पर ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद BOD, बोडमास क्या है BOD, तो O आता है मतलब ऑफ। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आप लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे। फिर देखिए नीचे उसके बाद क्या आता है, बोर्ड D आता है, D मीन्स डिवाइड। तब क्या करेंगे आप लोग, भाग करेंगे। उसके बाद देखिए M आता है बोर्ड मास में, M मीन्स मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। उसके बाद जोड़ेंगे, ए आता है, माने ऐड या एडिशन, और सब्ट्रैक्शन, एस मीन्स सब्ट्रैक्शन, तब घटाएंगे। यानी कि सबसे पहले कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाना। ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है, यही बोडमास का नियम है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमको सॉल्व करना है। बोडमास रूल आप लोग जानते हैं, हमने बताया, यहाँ पर फिर से लिखते हैं और इसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, ये आप लोग जानते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब देखिए सबसे पहले आपको बी मीन्स ब्रैकेट को छूना है। ब्रैकेट में हमने बताया सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, रेखा, तब छोटा, तब मझला, और तब बड़ा। ऐसे सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट हम लोग अब इसमें देख चुके हैं। सबसे पहले कौन सा, रेखा कोष्ठक देखते हैं, क्वेश्चन में है तो इसको सॉल्व करेंगे, नहीं है तो छोटा, नहीं है तो मझला। ऐसे अब रेखा कोष्ठक है तो बाकी सभी संख्याओं को देखिए, 3 ऑफ 3 या बाकी सभी संख्याओं को जैसे है ऐसे हम लोगों को लिखते आना है, कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे है हम लोग लिखते आएंगे। अब देखिए ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। अब ये नहीं करेंगे आप लोग कि -3 और -3 नहीं करना है, ये जितने पर ये लाइन खींचा केवल 3 पर है, तो ये नहीं कि ये -3 है, नहीं, माइनस ये अलग है ब्रैकेट से, तो 3 और माइनस लिखेंगे। ब्रैकेट है ये रेखा वाला केवल 3 और -3, तो 3 में से 3 जब घटाएंगे तो हो जाएगा 0, और ये वाला कोष्ठक आपका खत्म हो गया, क्योंकि रेखा कोष्ठक हमने सॉल्व कर लिया। 3 में से 3 को हमने घटा दिया, 0 हो गया। अब कुछ लोग ये नहीं कहेंगे कि ये -3 था, नहीं, -3 नहीं है, ये माइनस बाहर है, कोष्ठक है तो माइनस ऐसे रहेगा। अब इस कोष्ठक को हमने सॉल्व कर दिया, देखिए 3 - 3 0, तो अब ये हट गया। बाकी सभी को हम लोग ऐसे जैसे है लिख लेते हैं। अब अभी भी ब्रैकेट है तो ऑफ को नहीं हमको हल करना है, जब तक ब्रैकेट रहेगा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। अब छोटा कोष्ठक को सॉल्व करना है, तो देखिए फिर से सभी संख्याओं को हम लोग जैसे हैं ऐसे उतार देंगे, ऐसे। अब देखिए छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, तो 3 में से जब हम लोग 0 को घटाएंगे 3 ही रहेगा। किसी भी संख्या से अगर हम लोग 0 को घटाते हैं तो वही संख्या लिखते हैं। अब ये छोटा कोष्ठक भी हट गया, देखिए 3 माइनस हमने लिखा, 3 में 0 को हमने घटाया तो 3 बचा, छोटा कोष्ठक खत्म हो गया। अब देखिए 3 ऑफ 3 माइनस, अब कौन सा ब्रैकेट हम लोगों को सॉल्व करना है, मझला। छोटे के बाद कौन सा आता है, मझला। अब मझला ब्रैकेट में देखिए 3 - 3 है, 3 में से 3 घटाएंगे 0 होगा, और ये ब्रैकेट हट जाएगा। अब देखिए क्या बचा, बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 3 ऑफ 3
माइनस 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 होगा, बड़ा वाला भी ब्रैकेट हट गया। अब देखिए, अब आप लोगों को क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट तो हमारा खत्म हुआ। अब अगर क्वेश्चन में ऑफ होगा तो उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 ऑफ 3 है, यानी कि 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, कितना होगा 9। 3 का 3 में गुणा हो गया, कितना हो गया, यहाँ बराबर का साइन लगा लेते हैं। 3 ऑफ मैंने गुणा होता है, तो 3 का 3 में गुणा 9 और -3। अब देखिए लास्ट में 2 ही संख्या बचा, भाग है नहीं, इसमें गुणा है नहीं, अब जोड़ घटाना है, एक ही चीज़ बचा है, एक प्लस एक माइनस है, घटा लेंगे, 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जरूर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं जिसमें भाग गुणा भी रहेगा, तो उससे आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होगा। आप देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन, अब आप लोग BODMAS रूल समझ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम इस बार लिखेंगे नहीं, BODMAS में B सबसे पहले आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट हमने बताया, रेखा कोष्ठक, देख सकते हैं आप लोग। तो बाकी संख्याओं को ऐसे आप लोग उतारते आएंगे, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो बाकी संख्याओं को क्या करेंगे, जैसे है ऐसे लिखेंगे आप लोग, 4 माइनस, अब रेखा कोष्ठक सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब ये फिर -6 नहीं समझेंगे आप लोग, हमने आप लोगों को बताया रेखा कोष्ठक इस संख्या पर है, मतलब इतना ही पर, माइनस यहाँ लिख देंगे 4 माइनस। अब 6 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4, रेखा कोष्ठक खत्म। बाकी सभी को जैसे हैं ऐसे आप लोगों को लिख देना है, बिना कोई चिन्ह छोड़े सभी संख्याओं को ऐसे लिख देना है आपको। ये हो गया। अब देखिए, अब रेखा कोष्ठक तो आपका क्लियर हुआ। अब छोटा कोष्ठक सॉल्व करना है, छोटा कोष्ठक जहाँ जहाँ है उसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 15, अब इस छोटा कोष्ठक को कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग जानते हैं 2 चिन्ह एक पास हैं, बीच में कोई संख्या नहीं है। जब भी 2 चिन्ह एक पास हो, दोनों चिन्हों का गुणा होता है, तो यानी कि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 3। और देखिए ये ब्रैकेट को भी हटाना, क्योंकि छोटा कोष्ठक है, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 2 ब्रैकेट के बीच कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का, 4 में से 4 घटाएंगे 0। फिर देखिए भाग में 3 लिखेंगे, मझला ब्रैकेट लगाएंगे, हमको छोटा सॉल्व करना है। अब 5 प्लस हमने लिखा -3 और -6 दोनों छोटे कोष्ठक में हैं, इन दोनों छोटे कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है। तो -3 गुणा -6 है, माइनस माइनस का गुणा आप लोग जानते हैं प्लस होता है, और 3 का 6 में गुणा 18, और ये कोष्ठक छोटा खत्म हुआ, मझला कोष्ठक लगा। अब देखिए, अब हमको मझला कोष्ठक सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग ब्रैकेट ही पहले सॉल्व करते हैं। तो इन सभी संख्याओं को जैसे है हम लोग लिख देंगे। अब मझला कोष्ठक हमको हटाना, सॉल्व करेंगे। 18 और 5 कितना हुआ, दोनों प्लस में है, 23 हो गया। अब 23 है, जब ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं, 18 और 5 जोड़ लेंगे, 23 हो गया, ब्रैकेट हट गया। अब आप लोग क्या करेंगे, हमने बताया BODMAS BO, ऑफ देखेंगे, ऑफ कहीं है नहीं, ऑफ लिखा हुआ नहीं रहे तो उसको नहीं सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि गुणा है तो इसको नहीं, ऑफ रहेगा तब उसका गुणा कर देंगे पहले। अब BO हो गया। अब D देखते हैं, D मीन्स डिवाइड, मतलब भाग तब गुणा तब जोड़ तब घटाना। तो अब देखिए, अब हमको भाग सबसे पहले करना है, तो ये 15 प्लस 3 गुणा में, अब क्या करना है, देखिए भाग 0 भाग में 3 है, 0 में आप लोग 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, किसी भी संख्या से 0 में भाग करेंगे आप लोग तो 0 हो जाता है। अब ये पूरा हो गया इतना 0, और गुणा में है 23। अब आप लोग जानते हैं भाग हो गया, अब गुणा का नंबर आता है, तो 15 प्लस 0 का किन्हीं संख्याओं में अगर गुणा हो तो पूरा 0 होता है। अब जोड़ लेंगे, 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही होगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप लोग BODMAS रूल का प्रयोग करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आएगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप लोग कमेंट भी जरूर कीजिएगा क्या चीज़ वीडियो में आप लोगों को पसंद आया, क्या चीज़ आप लोगों को पसंद नहीं आया। मेरा कई लोग कमेंट करते हैं कि सर बहुत ज़्यादा बोलते हैं,
तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट करके सुझाव दीजिए, आप लोगों का कमेंट यहाँ पर स्वीकार है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए ट्रिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।